क्वेश्चन को अच्छा से देखोगे, ये लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ऐसा लीजिए जिसमें से एंगल ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण लेने के लिए मतलब 90 से कम हो। सपोज दैट मैंने एक ऐसा एंगल लिया, ए मान लेते हैं 90 या 90 से ज़्यादा है ना, तो जो 90 से ज़्यादा बी एंगल हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए मान लेते हैं 90 से ज़्यादा है, तो ये दोनों मिला करके 90 से कम ही होगा ना, ठीक है। तो मैंने ए और बी को कैसा कोण लिया, न्यून कोण लिया, तो वहां पे मैंने लिखा ए और बी कैसा कोण है, न्यून कोण। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखेंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी जब सिद्ध हो जाएगा, मतलब ए और ए भुजा बराबर हो जाएगा, समझो त्रिभुज भी सिद्ध करने के लिए कहेगा तो इसी तरह से हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पे बोला है केवल कि एंगल ए और एंगल बी प्रूव करने के लिए, है ना, दोनों की बराबर है। एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। क्या दिया हुआ बच्चों, या cos A इक्वल टू cos B, कहाँ से, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एंगल हम पकड़ते हैं, यहीं पे ध्यान देना है एंगल का। एंगल हमारा कौन सा है, ये, ठीक है। इसको केवल हमने लिया, एंगल ए की बात करते हैं, तो जो ही हमने एंगल ए लिए, कौन सा एंगल ए लिए, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, बी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये हमेशा जैसे का तैसे रहता है, समझ में आ रहा है। तो चलो cos A के लिए, cos A के लिए हमारा ए क्या कहलाएगा बच्चों, बी, और हमारा ये क्या कहलाएगा, यही लिखते हैं, ऐसा समझाते हैं। इसको बी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, एस। तो cos A के लिए बी तुम्हारा कौन सा होगा, ये सी, क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, AC, और एस तुम्हारा कितना होगा, AB। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको रब करते हैं। इसका कौन सा एंगल है, एंगल बी की बात मैंने किया, कौन सी एंगल, बी। मैंने एंगल जो ही बी की बात करते हैं, तुम्हारा ए खत्म हो गया, बी ए तुम्हारा होगा और बी तुम्हारा ए होगा। चलो तो हम यहाँ पे बी और एच की बात करते हैं, क्योंकि cos बी का वैल्यू बी बटे एच होता है। तो एच तो तुम्हारा जैसे का तैसे ये बी ही रहेगा। बी तुम्हारा कुल कितना हो गया, बी सी, नहीं हुआ, बी सी हुआ क्या नहीं। इस एंगल के अनुसार ये cos लिखना था यहाँ पे, cos बी, ठीक है। किस एंगल के अनुसार, बी के अनुसार, है ना, बी और एच। अब ध्यान दोगे, इसका भी कहानी खत्म, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब नीचे कुल कितना, ऊपर में कितना है, ए बी, ए सी और बी सी। नीचे कुल कितना, ए बी और ए बी। ये दोनों कट जाएगा, कटेगा क्या नहीं। इसको मान लेते हैं हम यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, कट जाएगा, तो एक बचेगा। ऐसे सब कुछ देख लो अपना मेथड से। और नीचे नीचे वाले भी हम कभी कभार क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे काट सकते हैं, जब दोनों एक को, इधर भी एक हो और इधर भी एक हो, ठीक है ना, टोटल बटे में हो। तो अब यहाँ पे कुल कितना होगा, ए सी इक्वल टू बी सी। और जब ए सी इक्वल टू बी सी होगा, जब हम त्रिभुज में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो इसके एक कोण और ये कोण क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, AC और BC बराबर हो गया, इसके लिए एंगल A और एंगल B भी, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं सम्मुख, नहीं बराबर, बराबर बराबर भुजाओं के समूह कोण, कौन सा कोण, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होता है ना बच्चों। इसलिए तुम्हारा ये क्या हो गया, दूसरा सा और शेष कर देते हैं, इसीलिए हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। समझ में, यही था तुम्हारा, ये खुद करना था। बंद